हरिओम, जय श्री कृष्ण। लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड योगा सेशन। होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे एंड यू विल बी फॉलोइंग ऑल द क्रियाज ऑल्सो। हम स्मॉल रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट योगा सेशन का। सोकर उठते ही हम कार दर्शन करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला श्लोक बोलते हैं। फिर हम नेत्र स्नान करते हैं। नेत्र स्नान दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। ब्लिंकिंग ऑफ आइज की एक्सरसाइज बताई थी, बच्चों से भी करवाइए। जल धोती और जल नेती 15 दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर हमें ऐसे वज्रासन में बैठना है, प्रार्थना करनी है। गायत्री मंत्र कैसे बोलना है वो मैंने सिखाया था 5 बार, हाई साउंड टू लो साउंड। अब ये गायत्री मंत्र बोलने के बाद हमें रेचक और पूरक करना है। इसके पहले मैं आपको एक वज्रासन के फायदे बताना चाहूंगी। वज्रासन में हम ऐसे जब बैठते हैं तब हमारा पूरा बॉडी अर्थ के साथ कांटेक्ट में आता है। अदरवाइज अवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है अर्थ ग्रेविटी की वजह से कंपेयर टू अवर अपर पार्ट। वज्रासन में बैठने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन में बैलेंसिंग होता है। हो सके तो पूरी एक्सरसाइज आप वज्रासन में बैठिए। जिनका पैर का ऑपरेशन हुआ है, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, वेरिकोज वेन है, वो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बैठेंगे। सिट अंडर अ एक्सपर्ट योगा टीचर, अदरवाइज आप ऐसे सुखासन पलटी मार के बाकी सब क्रिया कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आफ्टर सिटिंग इन वज्रासन हमारी फर्स्ट क्रिया है ब्रह्म मुद्रा। अब ब्रह्म मुद्रा में 3 टाइप है। तीसरी टाइप जो मैं बताऊंगी वो जिसको माइग्रेन है, स्पॉन्डिलाइसिस है, वो ना करें, बट वो फर्स्ट 2 टाइप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट टाइप बताऊंगी जिससे यहाँ की मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। फर्स्ट स्टिफ योर मसल, ये यहाँ पे थोड़ा सा एकदम कड़क कर लीजिए। फिर मेरी लेफ्ट साइड से, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से सर घुमाइए और राइट साइड से ऐसे करिए। ये करते समय आपकी आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि आपको चक्कर जैसा फील होगा। बिकॉज आप एक सर्कल 7 टाइम्स करेंगे, ऑपोजिट साइड भी 7 टाइम्स करेंगे, टोटल 14 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए आपको आंखें बंद रखनी है। आई विल शो यू। लेफ्ट टू राइट, आपका सिर्फ नेक का पार्ट घूमना चाहिए, ये सब स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही नहीं, ये स्टिफ होना चाहिए। द शोल्डर मसल शुड बी स्टिफ। और फिर हमें सिर्फ अपने नेक के मसल्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 7 to 8 टाइम्स। फिर ऑपोजिट साइड, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये 6 से 7 बार करके आंखें 2 मिनट बंद रखिए, रेचक पूरक करिए और आंखें खोलिए। ये थी फर्स्ट टाइप, ये सभी कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड टाइप बताऊंगी। सेकंड टाइप में हमें फेस धीरे से अपने लेफ्ट साइड, जैसे हमें पीछे देखना है, जितना हो सके उतना करिए, ये चलना नहीं चाहिए। फिर हमें राइट साइड करनी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसमें भी आपको आंखें बंद करनी होगी। लेफ्ट, ये भी 6 to 7 टाइम्स करना होगा। अभी आपकी हमारी तीसरी क्रिया है, ये ना करें, स्पॉन्डिलाइसिस वाले ना करें। ओके, आपको मैं बताऊंगी। थर्ड टाइप में आपको थोड़ा सा यहाँ नेक में जर्क देना होगा। लाइक पहले लेफ्ट साइड दूंगी, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ऐसे आपको 6 to 7 टाइम्स करना होगा। इसके बेनिफिट्स हैं इंक्रीज इन मेमोरी पावर, ईयर्स, आईज और नोज के फंक्शनिंग प्रॉपर होते हैं। और ये तीनों ब्रह्म मुद्रा के टाइप्स थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों को ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। नाउ वी विल गो फॉर शोल्डर एक्सरसाइज। शोल्डर एक्सरसाइज में आपको 5 उंगली ऐसे करनी है, यहाँ पे रखनी है और आपका ये जो फोल्डिंग है वो ईयर्स को टच होना चाहिए। और इससे हमारा
आर्म्स शोल्डर्स के मसल्स फंक्शन प्रॉपर करते हैं। आई विल शो यू कि ऐसे ये जो फोल्डिंग है वो कान के पास से जानी चाहिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखो कान को टच हो रहा था बट दिस पार्ट शुड बी स्ट्रेट। अब हम ब्रह्म मुद्रा के बाद नमन मुद्रा करेंगे। नमन मुद्रा के समय हमारे हाथ ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए और थंब है वो एक दूसरे से क्रॉस होने चाहिए। देखिए इस तरह से क्रॉस होने चाहिए और ये हमारी नमस्कार पोजीशन है। हाथ की पोजीशन हमारे चेस्ट पे होनी चाहिए। अभी इस नमस्कार पोजीशन में हमें हाथ ऊपर ले जाना है विथ रेचक, दैट इज ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट मतलब हमारा पेट अंदर जाना चाहिए और फिर हमें नीचे, ये ही हाथ हमें नीचे फ्लोर पे टच करने चाहिए। हमारा फॉरहेड भी फ्लोर पे टच होना चाहिए विथ पूरक, दैट इज ब्रीथ इन। आई विल शो यू। रेचक, अभी पूरक करते करते नीचे आइए, पूरक, और हमारा हाथ फ्लोर को टच होना चाहिए और हमारा फॉरहेड भी फ्लोर को टच होना चाहिए और 2 से 3 सेकंड रुकिए विथ अ नॉर्मल ब्रीथिंग। अब जब हम ऊपर आएंगे तब हम रेचक करेंगे। रेचक, पूरक। This is our last position. This cycle you have to do 3 times. ये ब्रह्म मुद्रा की पोजीशन 1 थी। अब मैं आपको पोजीशन 2 सिखाऊंगी जिसे हम योग मुद्रा कहते हैं। योग मुद्रा में ये 2 हाथ हैं, हम पीछे रखेंगे बैकवर्ड। यू कैन सी इस तरह से। ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट रखना है और ऐसे इस तरह से खिंचाई की पोजीशन में रखना है। अब फिर से मैं कम इन फ्रंट तनीषा। अब मैं आपको पहले मैं रेचक करूंगी, दैट इज ब्रीथ आउट, तो मेरा स्टमक अंदर जाएगा। रेचक, और पूरक की पोजीशन में मैं ये आपकी हिप्स आपको वज्रासन में ही रहना है। इस तरह से उठना नहीं चाहिए, आपको वज्रासन में ऐसे रहना चाहिए। तो हमारे हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए और आप अपना फॉरहेड ग्राउंड को टच करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में नहीं होगा बट इसको आप उठाइए नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए और पूरक करते करते ऊपर आइए। पूरक, और सांस छोड़िए। ये भी आपको 3 बार करना है ऐसे। आपको ये पोजीशन नहीं छोड़नी है, ये पोजीशन छोड़े बिना ही आपका फॉरहेड अर्थ को टच होना चाहिए। ये आपका 3 बार हो गया। अब हम हाथ ऐसे रखेंगे, स्टमक पे रखेंगे और थंब के ऊपर थंब चढ़ाएंगे। इससे हमारी पेट की और थाइस की चर्बी कम होती है। बिलीव मी, आपको कोई डाइटिंग नहीं करना पड़ेगा, कोई जिम नहीं जाना पड़ेगा। इससे आप धीरे धीरे आपकी पेट की और थाइस की चर्बी भी कम कर सकते हैं। इस पे प्रेशर देना है एब्डोमेन पर। और अब मैं रेचक करूंगी। रेचक से ही मैं अपना फोरहेड जमीन को टच करूंगी। आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा तो आने दीजिए, हो सके उतना कंट्रोल कीजिए। फिर 2-4 सेकंड के बाद पूरक करके ऊपर आइए। पूरक, ये भी आपको 3 बार करनी है। ब्रह्म मुद्रा के 3 स्टेप्स बताए, योग मुद्रा के 2 स्टेप्स बताए। दैट्स इट।